अम्मा को बिलखते हुए देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर कुछ कर भी तो नहीं सकते सिवा इसके उन्हें ढाढ़स बंधाने के कि छोड़ो जाने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं। मुझे मालूम जो है कि उनकी घर में चलती नहीं और गुस्से में चाहे जो बक दे या कहीं चले जाने को कह दें, पर हकीकत ये है कि उनका मन अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं लगता। भाई लगे भी कैसे बड़े अरमानों से मकान को घर बनाया है, एक एक ईंट गाढ़े कमाई की जोड़ जोड़ कर रखा है, यहाँ तक कि एक मजदूर कम करके कि उसका पैसा बचेगा तो ईंट या सीमेंट आ जाएगी, सोचकर गिट्टी तक तोड़ा है। पति से विरोध करके एक एक पैसे जोड़कर किसी तरह बच्चों को पढ़ाया है। ऐसे नहीं सारे बच्चे काबिल बन गए। क्या कुछ नहीं सहा, गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ इस बूढ़ी हड्डियों ने सहा, और आज दूसरे घर की लड़कियां आकर अपना अधिकार जताती हैं। उसे अच्छे से याद है जब वो पापा को लेके अकेले अस्पताल में 10 दिन रही और कोई झांकने तक न चला था। यहाँ तक कि उन्होंने दम तोड़ते हुए भी उन्हें देखा है, और जब खबर करी तो 1 घंटे बाद सब वहां पहुंचे थे। कैसे भी करके अस्पताल की पूरी कार्रवाई करा के जब घर ले आए तो बात क्रियाक्रम की आई। इस पर दोनों बेटे तू मैं पर उतर आए। बाहर घर में लोगों का मजमा लगा था और अंदर बहस चल रही थी। ये देख इसकी आंखों का पानी सूखे सा गया और बकस की तरह बड़ी कि पैसे निकाल कर दे दे तो देखा ताला खुला पड़ा था। ये देख उसके होश उड़े गए। जल्दी जल्दी में पूरा बकस ढकढोरने लगी, पर रुपये की गड्डी कहीं नहीं मिली। फिर पास खड़े बहू बेटों से पूछा तो साफ इनकार कर गए कि वो नहीं जानते। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब तीसरा कोई रहता नहीं तो पैसे गए कहाँ। पर वो उचित समय न जानकर घर की इज्जत समझ चुप लगा गई। पर हद तो तब हो गई जब दोनों बेटों को पेन और कागजात के साथ अपने करीब खड़ा पाई तो उसने पूछा, ये क्या है? इस पर वे बोले, घर के पेपर है, दस्तखत कर दो जिससे हम लोग बाबूजी के क्रियाक्रम में पैसे लगा सके। बेटों की ये गिरी मानसिकता सोच मानो वो 1 फुट जमीन के नीचे धंस गई। पर बाहर मजमा लगा है और इज्जत घर की है, सोच उसने हस्ताक्षर कर दिए और बाहर निकल आई। फिर मानो जैसे बुत बन गई। लाश के पास बैठी पति के चेहरे को निहारती रही। थोड़ी देर में सारा सामान आया और उनकी अर्थी उठा दी गई। शाम को सब घर लौट कर आए तो कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर सब अपने अपने घर चल गए, और बेटे बहू अपने अपने कमरे में उसके साथ सिर्फ उसकी ससुराल से आई बेटी यानी मैं और दूर की चचेरी दादी रह गई। सुबह होते ही सब आकर आंगन में बैठ गए जहां वो बैठी थी। सच बताए, आज बैठे तो सब साथ थे, पर पता नहीं क्यों बहुत परायापन लग रहा था। इस पर बड़े बेटे ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज जो खाना बनेगा वो बाहर से आएगा ना? तो दादी ने हाँ में सर हिला दिया और ये चुप ऐसे बैठी थी जैसे सांप सूंघ गया हो। पर जब छोटा बेटा उठकर जाने लगा तो उन्होंने उसे अस्पताल के खर्च से बचे पैसे उसे पकड़ाते हुए कहा, लो इतने में आज का काम करो, बाकी की व्यवस्था करके हम देंगे। कहती हुई अपने कमरे में चली गई। माँ का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर मैं अवाक रह गई कि आखिर कल तक जो इतना बिलख रही थी एकदम शांत कैसे हो गई। बहुत बार एकांत में पूछा पर कुछ पता नहीं चला। इसी तरह 9 दिन बीते तो 10वें के काम के लिए भी उसने चेक काट कर दे दिया, और उतना दिया कि 13वीं का काम भी अच्छे से हो जाए। करते कराते सारे काम अच्छे से निपट गए। मैं भी 1 आध दिन रहकर अपने ससुराल चली गई। मेरे रहते तो सब ठीक रहा, पर जाने के बाद ही बेटों ने माँ से अलग बनाने खाने को कह दिया। इस पर भी वो राजी हो गई, खुशी खुशी अलग रहने को तैयार हो गई कि घर में शांति बनी रहे। पर बात कब तक छुपी रहती, एक दिन तो बाहर आनी ही थी। पहले आस पड़ोस फिर रिश्तेदारों में बात फैल गई। सब मुहे मुहन ठू ठू करने लगे, पर उसने सिर्फ इसलिए सहा कि कम से कम भाई बहन का रिश्ता बना रहे। पर वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कभी फोन न करना, तीज त्योहार पर न बुलाना, अगर अपनी मर्जी से चले जाए तो सीधे मुंह बात न करना, छोटे मोटे कार्यक्रम में शरीक न करना आदि ऐसे बहुत धक्के उसे लगे। उसने अपने घर को मकान होते अपनी आंखों के सामने देखा। चूंकि उसका अब न उस घर पर अधिकार रहा न बेटों पर, तो किस हक से और किसकी सहमति से वो बेटी को बुलाती। बस आज घर में कुछ भी होता है तो मुझसे बताकर अपने मन की भड़ास निकाल लेती है, पर अपने हाथ से सब कुछ निकल जाने के कारण कुछ कर नहीं सकती। सच कहूँ तो कर तो कुछ मैं भी नहीं सकती, क्योंकि अब उस घर पर अपना कोई अधिकार नहीं रहा।
पर डर बस इस बात का लगता है कि माँ इतना बिलखती है तो उसकी आत्मा दुखी होती है, और दुखी होती है तो अपशब्द भी बोलती है जो बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाया चाहिए, इसका आने वाली पीढ़ियों और जीवन पर असर अच्छा नहीं पड़ता।